क्या क्या वो है केजरीवाल ने तो अच्छा काम किया है। व्यूज हैं जो प्लानिंग में बनाई है उसमें क्या क्या कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ बताओ भाई आप हमने छोड़ रखा इसी काम के लिए। नहीं, सबसे नेचुरल पहुंच जो आएगा नासिर साहब का आएगा। बिजली में 5% ये तो काम में लग रहा है बिल्कुल। नहीं इसमें बताओ ना भाई क्या मामला चल रहा है आजकल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। केजरीवाल की यहाँ पार्टी कायम हो रही नहीं हो रही मजाक की नहीं बात चौक पे बैठे हो रही है नाले पे दरी बिछाए बैठे हो नाले पे आप पार्टी क्या नाम आपका भाई कोई शामिल हो गया पुलिया बनवाने के लिए उसको लेना भाई पुलिया बनवाने के लिए भाई वो पुलिया जो टूटी है उस पुलिया का निर्माण बोल रहे हैं कि उस पुलिया का निर्माण करो और आपके मेंबर जो है जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो रसीद करो। क्या आप कितने हैं खाना पार में बैठी बहुत वही तो है भाई खाना पार में खा जाएंगे सारा पैसा नहीं इंशाल्लाह हम जाएंगे दे वैसे एक बात है जैसे वो लहर से चल रही थी ना उसकी मोदी मोदी वो सब रल गई वो रल गई भाई साहब। कुमार विश्वास ने कहते मोदी भी आके लड़ना है नहीं भैया केजरीवाल ने ये कहा है कि जहाँ से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे उसी सीट से चुनाव जी हाँ कुमार विश्वास हाँ तो वो इसी वजह से तो नहीं कुमार विश्वास ने कहा कि राहुल गांधी जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से मैं लड़ूंगा जी हाँ सबसे बड़ी लहर तो ये मोदी की चल रही थी और जीत भी जाएगा शीला दीक्षित को जब हरा दिया 3 सत्र में रहना बहुत बड़ी बात है। 3 सत्र में रहना ये तय है कि वो कैंडिडेट निकालेंगे ऐसे ही और जिस जगह वो कैंडिडेट खड़े होंगे वहाँ 100% जो उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी। गाजियाबाद सीट 100% आपको जा रही है। गाजियाबाद उधर जो वहाँ है गुड़गांव सीट जी वो भी आपको वो भी निकल जाएगी। नहीं और अगर अगली जो सरकार बनने जा रही है हरियाणा में वो आम आदमी पार्टी की बनेगी हरियाणा में। परेशानी से हर आदमी परेशान है ये बात हर कोई वही हो रहा है गड़का मामला जो मोदी की लहर चलेगी वो सब मिल गई इसमें जो सहूलियतें उसने दिल्ली में मुहैया कराई है हम भी उसके लिए कोशिश करें आप पार्टी से जुड़े इंशाल्लाह हमें वो सुविधा मिलेंगी सब। पानी और बिजली का अपने हाथ चाहते हैं और कहना शाहनवाज साहब का जब तो नरेंद्र मोदी भी डर रहा है आपसे। वही बाबर साहब ये तो के लिए ऊपर वाले की लट में आवाज नहीं होती कुत्तों ने जो मार काट की जो राजनीति शुरू हुई थी मार काट की राजनीति शुरू हुई थी और देखो ऊपर वाले ने क्या कहा कि ले लो तुम्हें सीधे सीधे वालों ऐसा डाल दिया आदमी से कोई काट नहीं। ये बात है भाई आदमी को मार मार के राजनीति कर दी। नो एंट्री का बोर्ड रखा उन्होंने हम पास हो गए सारा वो भी इन्होंने कहा हम आदमी पार्टी और वजह वही है हर आदमी परेशान है। नहीं एक चीज बता दूं विदेशों से फौरन इसको 50 लाख रुपया इसको जो है वहाँ से आया विदेशों से उसका उसने ऑडिट करा दिया है ऑडिट भी करा दिया टैक्स का जो किया था ऑडिट भी करा दिया चंदा जो भी आया 50 लाख रुपया आया उसको फॉरेन करेंसी और उसने उसका ऑडिट भी करा दिया बैंक में आया और मजे की बात देखो जो 1 करोड़ दिया पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अपने हाथ में कर लिया 1 करोड़ करते ही डिपार्टमेंट सारा हो जा सब सिंपैथी आ जा। 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपए में चुनाव जीते हैं उसके कैंडिडेट बताओ विधानसभा बताइए एक बात। दूसरी बात ये होती है जावेद भाई कि इसमें जो कुछ लोग तो थे उससे जुड़े हुए बीजेपी के कुछ थे कांग्रेस के जो अधिकारी थे लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका कोई नहीं था ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी उनको कोई आ जाओ उससे कोई मतलब नहीं उनको ड्यूटी पर आना आके काम करना और शाम को चले जाना ना उन्हें आलतू फालतू कुछ चाहिए ना उन्हें देना है आलतू फालतू वो सारे आपसे जुड़े दिल्ली में कि हमारा कोई नहीं था कि हम आपके साथ क्योंकि कारण क्या था बीच में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेगा ठीक है वरना दोनों के जो है अपने वो जुड़ जाएंगे। भाई और भी कुछ नहीं 4-5 साल तो ईमानदार से काम करेंगे। ऐसा लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान में ईमानदार लोगों के पीछे लगने वाले
कभी नहीं है, ये उन्होंने सिद्ध किया है। लगना चाहिए जी हाँ जी। हर कोई चाह रहा ये कि मालूम हो कि ये आदमी ईमानदार है, बनाए दूसरा लगा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हर ये बात। फील्ड में एक लीडर की जरूरत है। अगर लीडर है ना तो उसके साथ पब्लिक लड़ने के लिए बहुत तैयार है जी। इन लोगों से लीडर है या रहबर है वो सही भी तो परेशान है पब्लिक। पूरे हिंदुस्तान क्या ऊपर घुमा दे भाई देखिए, आप सीधी सी बात, दोनों में उनके विधायक ऐसे थे कि दूसरी पार्टियों से आए, एक बीजेपी से आया और एक उससे आया कांग्रेस से, ठीक है। दोनों को मंत्री नहीं बनाया उसने, बनाना ही नहीं। एक जो सबसे अच्छी बात है जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता, सबसे अच्छी बात उस पार्टी की है कि उस पार्टी में कोई पद ही नहीं, केवल मेंबरशिप। हाँ, सारे मेंबर कैबिनेट कोई नहीं है, वो बैठेंगे सारे और बैठ के जावेद झगड़ा तो वही है असल। असल वही है, सही है कि मैं सदर और ये ज्वाइंट सदर ये इसी का राड है। कल सेंट्रो से आया, वहाँ सेक्रेटरी में सदस्य है, रुक रहा आम आदमी इधर, ना कोई गाड़ी ना वो, बस लाल बत्ती पे रुके, उस पे रुके। केजरीवाल के पास भी कोई पद नहीं है। संयोजक है, बस नाम है जी। नहीं, देखो एक कोई ना कोई होगा ही। इसमें क्या, वो संयोजक ही तो बनाते हैं। अभी जैसे जो इन्होंने अब ये चार्ज दिया है अपने अपने क्षेत्र का, उसके संयोजक बना दिए। आपसे कोई काम लेना था, सब लोग मीटिंग जैसे हमारी सब चल रही है कि भाई इस काम को जावेद साहब निपटाएंगे, भाई ये इन्हें वहाँ तक पहुँचाना, भाई जावेद साहब है इसके मांगे, अब जावेद साहब करेंगे। उससे 4 आदमी आप कहोगे कि जी अतर साहब, जब्बार साहब और खलील साहब बोल, मुझे साथ चाहिए, जाइए, ठीक है नहीं, कोई वहाँ कोई पद नहीं है, ठीक है। और आपको ये देखिए कि फिर वही बात लौट के आती है कि वो जो लड़की है, वो कुमारी जो है, वो राखी बिरला, वो वाल्मीकि है ना, वो भंगन है, ठीक है। अच्छा जी, वो लगी वाल्मीकि है वो। वाल्मीकि है। कारण क्या है, एक एनजीओ चला रही थी, केजरीवाल भी एनजीओ चला रहा था, वो भी एनजीओ चला रही थी, वो केवल सफाई कर्मियों के लिए एनजीओ चला रही थी, वो इसके साथ जुड़ गई, ठीक है। और चूंकि वहाँ वोट बहुत है इनके, ठीक है जी, करोल बाग क्षेत्र में वहाँ बहुत वोट है रात को 2 बजे पहुंची वो, ठीक है जी। 2 बजे रात को। हाँ, टेम्पो वालों से पूछ रहे, बहुत अच्छी बस वालों से पूछ रहे, वो केवल मुसलमान होने सफर की करा वजह से। उसने, टेम्पो वालों को रोक रोक किसने राखी बिड़ला ने 12:30 बजे टेम्पो को हाथ दे रही, उसने कहा आप औरतों को नहीं बिठाते, कि नहीं मैं तो बिठाता हूँ। उसका नंबर भी नोट करा टेम्पो वाले का, बातचीत करी, दिखा रहे थे। हाँ, परिवहन मंत्री है ना वो, खुद घूमी रात को रूट में। अच्छा, जब उसका बिहानी हो रहा था घूमने गई वो तो रात को वही मनीष बिहानी हो रहा था 9:15 पे ऑफिस पहुंच गए। जब तक कोई भी नहीं आया था, झाड़ू देने वाला भी नहीं गाड़ी आया भी था लाल बत्ती ली, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सबने फिर फोन करके बुला रहे, दूसरे को आ जाओ भाई, 45 घंटे आ पास गए। करती है उन्होंने तो। और मजे की बात है, अभी जो मेंबरशिप जो बढ़ रही है, उसी से लोग बाग मतलब खुद चाह रहे कि ले मैं हो जाऊं। अभी क्या होगा नहीं देखिए, अच्छा बागर साहब, एक बिगाड़ा ना, खाना पार सारे आदमी बैठे, अब आदमी का पर्ची काट रहे बैठे। जब मैं वो पर से तो सब सुधार होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नए साल की नहीं, कोऑपरेशन भी देंगे इंशाल्लाह, नहीं, हाँ, आ जाओ। साथ लगेंगे, आपके साथ अच्छी रहेंगे, समाज में आपके साथ जुड़ेंगे। नहीं वाकई होगी, समझ लो हो जाता है। अरे जहाँ छोड़ो चले गए तो क्या है, छोटी बात है। अरे नहीं, इतना पैसा नहीं है, जो क्या है, कितना ही, 5 भी हो। वैसे नहीं, पूरे वर्ल्ड को बात है, पूरे वर्ल्ड को बात बहुत बड़ी चीज है। थोड़े बड़े 3 शीला दीक्षित को आना, मुझे यूँ आ गया वो पूरा वर्ल्ड कैसे घूम गया बताओ, जो बताना कैसे घूम गया वर्ल्ड घूमने लगता गया। ये दुनिया गोल है, नहीं दुनिया गोल है। क्या बात है, कुछ नहीं, मतलब वर्ल्ड घूमने लेते हैं। क्या होता है, सब तो पता है, मतलब क्या असर पड़ता है, सारी दुनिया की निगाहें इधर केंद्रित हो गई। बताई दी कहाँ दी, मजाक पड़ा है। अरे यार बाबा साहब कह रहा, जब तुम्हें पता है पूछो क्यों तुम, कितनी नहीं थी। दुनिया घुमाने का मतलब ऐसी बात मत सारी किया दुनिया की करो। निगाहें बाबर इधर साहब, लगी। एकदम क्या हो गया, उधर चले जाना जब मैं बैठूंगा, जब हिलाना नहीं। बाकर साहब को तो कह रहा हूँ, दुनिया घूमती नहीं रहती भाई। दुनिया गोल है, तो क्या घूमेंगे, घूमने आप घूमेंगे। भाई साहब मैं यही आप नहीं, इनका कहने का मकसद ये है कि दुनिया में भी सब अच्छी बात का असर पड़ता है, समझे के भाई साहब, ये नहीं कि मैं हिंदू साहब असर पड़ता है। दुनिया में फर्क पड़ा है बागर साहब। ये पड़ेगा, पड़ा तो नहीं पड़ेगा। जिन्हें एक भी पड़ा है यार। और रही बात, देखो शुरुआत तो कहने कैसे हो, नेल्सन मंडेला क्या था, वो तो शुरुआत देखिए ये बात 27 साल रहा है। सब महात्मा गांधी नहीं हो सकते, सब सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकते।
कोई एक ही तो कोई पैदा एक हुआ ही है, बनता है। ठीक है। महात्मा गांधी के बाप ने या माँ ने कभी सोचा नहीं होगा तूने अंग्रेजी है, तुम्हें इसे पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया कि ये साला नंगा हो जाएगा। और उसके बाद उसी व्यक्ति ने इस देश के लिए क्या किया, सब कुछ किया उसने जितना हो और सकता था। रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल बिल्कुल नॉर्मल है। अभी फेसबुक पे 2 फोटो डाल रखे थे गांधी ने तो पिछला जो 1 साल पहले रामलीला मैदान में जो हुआ था, तो आम मतलब पुलिस वाले सिपाही दोनों हाथ पकड़ के दोनों टांगे से उठा के ले जा रहे थे। कमिश्नर है वहाँ है, इनकम टैक्स कमिश्नर है हरियाणा में। आईएएस तो ये है, पीसीएस उसकी भी। नहीं भैया आईएएस है, वो भी आईएएस। उसी पे तो ट्रांसफर पे टंटा था कि कितने ट्रांसफर राहुल गांधी ने उसके क्या क्या दुर्गति की है हरियाणा में, उसी का तो टंटा था। वो चंडीगढ़ में थी जब। आईएएस अपने आप में देखो काबिल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सही तो यही तो होने चाहिए लीडर। मैं अनपढ़ आदमी बन जा। देखिए एक बात मैं आपको विशेष बात बता रहा था। दरअसल यहाँ है ना जनतंत्र वाले साहब जो है ना वो मैं सवेरे इन्हें ये बात बता रहा था कि जब ये अन्ना के आंदोलन से आया हटके, तो इसका एक दोस्त था, उसे सेल टैक्स ऑफिसर गाजियाबाद सेल टैक्स कमिश्नर परेशान कर रहा था, 5 लाख रुपया उससे रिश्वत मांग रहा था। उसने कहा यार ऐसे सब आदमी तुम मुझे लेके चल। ये दोनों वहाँ पहुँच गए। उससे जो है सेल टैक्स कमिश्नर से इसने जो है, उसे नहीं पता था साला ये भी कमिश्नर रहा है। इसने उससे अपने अंदाज में बात की, क्या लगा बहुत नेतागिरी दिखा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नेतागिरी नहीं, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ तुझे। उसका गाजियाबाद कोई एसडीएम दोस्त था, उसने उसे फोन मारा, यार एक आदमी नेतागिरी कर रहा है, ये जरा इसी की नेतागिरी निकाल। वो आ गया, उसने एसडीएम से भी उलझ गया। उसने कहा भाई ऐसे नहीं माना। एसडीएम ने थाने में फ़ोन किया कि जीप लेकर आ जाओ, एक आदमी ज़्यादा बड़ा वो कर रहा कि उससे साले में डाल के ले जाओ, दिमाग ठीक करना उसका। छू इंस्पेक्टर आ गया, इसे केजरीवाल को जीप में रखकर कागज तैयार करवाए, 151 में इसे जेल लेके चलती है। अब इस जब वो जैसी वो इसे लेके चले, ईटीवी उत्तर प्रदेश पे ये न्यूज़ फ्लैश हो गई। तो सचिन का फ़ोन आया डीएम गाजियाबाद को। उसने कहा कि उसे कौन पकड़ के ले जा रहा है, कि कहाँ साहब मुझे मेरे तो नॉलेज में नहीं है। उसने कहा देखो जाके आप। अब वो जो था वो वहाँ पहुँचा, उसने साला फ़ोन खड़खड़ाया कि कौन किसने कहाँ से कौन पकड़ा है। तो वो इंस्पेक्टर तक जब पहुंचा तो इंस्पेक्टर दासना जेल के गेट पर पहुंच गया। उसने कहा कहाँ हो तुम? कि साहब दासना गेट के जेल पकड़ा हूँ। क्यों, क्या करने गए वहाँ? कि साहब ये एक अरविंद कुमार नाम का आदमी है, वहाँ जो है हंगामा कर रहा था सेल टैक्स ऑफिस में, कमिश्नर साहब के साथ में इसने मिसबिहेव किया, उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा में की धारा लगा दी इस पर, 151 में इसे जेल भेज रहा हूँ। क्या सालों सब मर जाओगे, इसे जानते नहीं हो कौन है ये? क्या कौन है कि ये उस अन्ना के आंदोलन का संयोजक है अरविंद केजरीवाल। और क्या करें साहब, साले इसे घर छोड़ गया, पैर छुए इससे माफ़ी मांगो पहले। वही माफ़ी मांगी और उसका घर छोड़ गए, खुशाम भी जा गए तो भाई साहब गलती होगी। और जब तक वो जेल से घर गया तब तक उसका काम हो गया उस पार्टनर का, जिस पे 5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था, उसका काम फ्री में। ओके, आज तारीख बोल दो, आज रिकॉर्ड हो जाएगी तारीख। आज 1 जनवरी 2014 सभी को, पूरे देश के ईमानदार आवाम को, भ्रष्टाचार के विरोध करने वाले आवाम को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल इस देश में नया उदय लेगा। शुरू तो हो गई वैसे, जी सर, शुरू तो हो ही गया, सफाई तो शुरू हो गई, दिल्ली में शुरू हो गई। हाँ भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा सही भाई, बहुत घात उन्हें इतनी जल्दी नहीं काटा जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना उनकी। भाई 99% है। मैं सवेरे भी एक बात कह रहा हूँ, खाने का एक इंस्पेक्टर एसपी से मिलता, साहब मुझे चार्ज दीजिए खाने का। उन्होंने कहा भाई पता कौन सा चार्ज है साहब? नहीं मंडी का, कि सबसे महंगा खाना 5 लाख रुपये का। ठीक है, 5 लाख रुपये में उसका चार्ज डिसाइड हो गया। अब वो सारे दरोगा को, सिपाही को बुलाएगा कि भाई ऐसा मैं तो दे के आया हूँ, भाई चार्ज दे के आया हूँ मैं। सही बात है। अब इस चार्ज का जो मैं दे के आया हूँ वो तुम्हें चुकाना है। अब उन्हें जो मिलेगा उसी को मूंढेंगे। अब दे के तो 5 आया, 10 कमाए। बताएगा 10, बताएगा भी 10। ओके बाय। बताएगा